ये क्या है, अभी चैप्टर रहेगी अर्थशास्त्र, ये 12th की, और जितने भी पॉइंट हम लोग आप पढ़ेंगे वीवीआई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वीवीआई पढ़ेंगे, मतलब कि ये जितने भी होगी इंपॉर्टेंट होगी, शुरू से पढ़ेंगे। अब ये हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, तो पार्ट 1 ही तैयार कर रहे हैं। अभी कितना तैयार कर रहे हैं? पार्ट 1। और अभी से लगातार हम लोग क्या है 15 से 20 दिन तक, जब तक एग्जाम न चले तब तक हम वीवीआई इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखे, अर्थशास्त्र क्या क्या अर्थशास्त्र क्या है। हम लोग कभी कभी हम लोग ये देखते होंगे कि शास्त्र का अर्थ क्या होती है, ग्रंथ होती है। शास्त्र का अर्थ क्या होती है, ग्रंथ, ठीक है। और आर्थिक, मतलब हम लोग कभी कभी पढ़े होंगे अर्थशास्त्र को आर्थिक व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब हम लोग जानते हैं आर्थिक, गरीबी, इस प्रकार की, ठीक है। और इनसे रिलेटिव जितने भी पॉइंट, जितने भी क्वेश्चन होगी इन अर्थशास्त्र में लिखी होगी। तो हम लोग ये जान गए कि अर्थशास्त्र क्या है। अगर पूछिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था, अपने गरीबी व्यवस्था को दूर करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था, अपने जीवन यापन पालन पोषण करने के लिए जिन जिन चीजों की व्यवस्था करते हैं उन्हें अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन लिखा हो, वास्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। वास्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो वास्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है और इसकी कठिनाई क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं वास्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक वस्तु दो और दूसरे वस्तु को लो, वास्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। एक वस्तु दो, दूसरे वस्तु को लो, वास्तु विनिमय प्रणाली। इसमें देखिए पता है कि इसमें परेशानी क्या थी। तो परेशानी हम लोग जानते हैं, समस्या कैसे होती थी। तो मान लीजिए कि 1 2 4 3 5, ये 5 आदमी है, इसके पास चावल है, इसके पास गेहूं है, ये नाव वाला है, नाव वाले हैं, इसके पास मान लीजिए लोहा है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इतने सामान है। अब वास्तु विनिमय प्रणाली की समस्या बताते हैं। अब ये चावल वाले व्यक्ति को जाना है नदी के उस पार। कहाँ जाना है? नदी के उस पार। पर ये किससे जाएगा? नाव से जाएगा। अब ये नाव से जाएगा, पर नाव वाला के पास आता है तो कहता मुझे चावल की जरूरत नहीं है, मुझे लोहे की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? तो अब इसके पास आया, फिर वो कहाँ गया? लोहे वाले के पास। अब लोहा वाले के पास गया तो लोहा वाला बोला कि हमें चावल की जरूरत नहीं, हमें गेहूं की जरूरत है। किस चीज की? गेहूं की। अब ये फिर गया गेहूं वाले के यहाँ, गेहूं वाले को चावल की जरूरत थी, इन्होंने गेहूं चावल दिया, गेहूं लिया। ये फिर आया कहाँ? लोहे वाले के पास। फिर लोहे वाले को क्या है, फिर वो गेहूं दिया, लोहा लिया, फिर वो यहाँ आया नाव वाले के पास, नाव वाले को लोहा दिया, फिर नदी पार कराएगी। अब यहाँ पे देखिए कि एक वस्तु यानी कि नदी पार करने के लिए अब किस चीज कहाँ जाना पड़ा इसको? पहले यहाँ गए, फिर इसको बोला कि हमें दूसरा चीज की लोहा की जरूरत है, लोहा के पास गया तो लोहा वाला बोला गेहूं की जरूरत है। अब यहाँ गेहूं लेकर वो लोहा वाला को दिया, फिर लोहा वाला को लेकर, फिर लोहा लेकर किसको दिया? नाव वाला को। तब जाके वो क्या किए? नदी पार किए। अब यानी देखिए इतनी समस्या हो गया किसमें? एक वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी ऐसी समस्या की उत्पन्न होती थी, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गई। आज मुद्रा प्रणाली चल रही है। क्या प्रणाली चल रही? और ये पूछिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसके समस्याओं पे वर्णन करें, लिख सकते हैं ना, समस्या को बताएं। तो हम लोग समझ गए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली हमको जानकारी मिल गई। अब इसके बाद तीसरी क्वेश्चन है मुद्रा प्रणाली क्या? मुद्रक प्रणाली क्या? अब मुद्रा प्रणाली क्या? तो इन समस्याओं का हल एक है, मुद्रा। अगर हर एक व्यक्ति के पास मुद्रा हो तो चावल खरीदना चाहे चावल कर सकता है, गेहूं करना चाहे गेहूं कर सकते, नदी पार करना चाहे नदी पार कर सकते। मुद्रा इंसानों की हर एक आवश्यकता की पूर्ति करती है, उनकी कर्ज को सधाता है, उनकी कहा जाए ना हर एक आवश्यकता की पूर्ति मुद्रा कर सकता है। अब चावल वाला चाहेगा कि अगर हम यहाँ चले जाए तो वो बेच देगा चावल को, मुद्रा हासिल कर देगा, क्योंकि मुद्रा प्रणाली है, वो बेच देगा और पैसा हो गया नाव पार कर लेगा, नाव पार कर लेगा। नाव वाला चाहे हम लोहा खरीदना चाहते हो, लोहा खरीद लेगा। क्यों? मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। कहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो लोहे वाले के भी पास जाएगा। इसलिए मुद्रा प्रणाली आज विकसित है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बात समझ में आ गया यहाँ तक। आगे लिखो ये उत्पादन और लागत से आप क्या समझते हैं? उत्पादन और लागत से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन मतलब हम जानते हैं कि उत्पादन
किसी भी प्रकार का उत्पादन, हम लोग जानते हैं खेती कृषि हम लोग क्या करें, उत्पादित करें, उत्पादन करें। घरों में हम लोग जानते हैं किसी भी प्रकार का छोटा छोटा यानी कि कुटीर उद्योग चलाते हैं, वो भी किसी न किसी चीज का उत्पादन करें। कोई देखिएगा छिट्टा बीनते हैं लकड़ी का, कोई डगरा होता है, सूप होते हैं, ये सब क्या होता है कि बीन के छोटे मोटे उत्पादन करते हैं। उत्पादन करके वो क्या करते हैं, मंडी में जाके बेचते हैं और पैसे हासिल करते हैं। उससे पहले वो लागत लगाता है। क्या लगाता है? लागत। अब यानी कि जान लीजिए कि अगर हम खेती कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, अब कृषि करने के लिए हमें बीज की जरूरत है, तो पहले क्या करेंगे, पैसे को लगाएंगे, लागत। खेती करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत, जोताई के लिए, सिंचाई के लिए, सब में लागत लगेगी। पहले लागत का प्रयोग हुआ और लागत लगाने के बाद ये उत्पादन हुआ और ये उत्पादन जाके मंडी में बिका। मंडी में जाने के बाद पैसा हासिल हुए, पैसा हासिल होने के बाद लागत को निकाल दिए, जो हुआ वो नफा, जो बचा वो नफा। अब फिर से उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। पहले लागत लगाएंगे फिर उत्पादन करेंगे। लागत और उत्पादन से आप क्या समझते हैं, लिख लीजिएगा क्वेश्चन। क्या उत्पादन और यानी कि लागत। अब इसके का लिखा कि इसके बाद लिखा अल्पकालीन लागत क्या है। अल्पकालीन मतलब कि लंबे समय तक, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, अल्पकालीन मतलब कम से कम समय के लिए लागत। तो हम लोग जानते हैं कृषि खेती में हम लोग क्या करते हैं, लागत लगाते हैं कितने, मुश्किल से 6 महीना के लिए, 6 माह के लिए क्या करते हैं, 6 माह के लिए लागत लगाते हैं। ठीक है, मुश्किल से हाईएस्ट कहा जाता है 6 महीना के लिए। कुछ कुछ ऐसे खेती होते हैं जो उसमें लंबे समय लागत, जैसे क्या है हम लोग जानते हैं ईंट उद्योग, ईंट उद्योग का नाम सुने होंगे, है कि नहीं। ईंट उद्योग में क्या होता है कि वो दीर्घकालीन के लिए होता है। बड़े बड़े कारखाने वो दीर्घकालीन के लिए लागत होता है। अगर पूछिए दीर्घकालीन लागत या क्या है अल्पकालीन लागत, तो लिख लीजिएगा ना। अल्पकालीन लागत पूछी जाए तो क्या है लागत, मतलब कि कम समय के लिए किसी भी प्रकार की चीजों में पैसे को लगा दिया जाए और उससे उत्पादन हो या जो भी हो उससे फायदा हो, तो उसे अल्पकालीन लागत कहते हैं। मतलब कि जल्दी, जैसे हम लोग कच्चा धंधा भी कहते हैं काफी ऐसी चीजें तरीके में। और दीर्घकालीन लागत मतलब कि सामान को लगा दिए, वक्त के अनुसार से वो बिकेगा, तो इसे दीर्घकालीन लागत भी कहते हैं। हम लोग समझ में, जैसे अभी कपड़ा उद्योग होते हैं ना, यानी कि स्वेटर हो गया, ये सब हो गया, कोट वोट, ब्लेजर, तो ये कब बिकती है अधिकतर, तो ठंडे के समय में। तो इंसान 1 साल पहले से वो लागत लगा के बैठे रहता है कि फिर आएगा ठंडा तो फिर बिकेगी, इतना को देखेगा सामान रुक जाती है। तो दीर्घकालीन लागत उद्योग वाले, कारखाने वाले, ये सब यानी कि दीर्घकालीन लागत का उपयोग करते हैं। अल्पकालीन मतलब छोटे मोटे धंधे के तौर पे अल्पकालीन लागत की प्रयोग होती है। ये टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग दूसरी पॉइंट में, दूसरा क्वेश्चन आप लोग यानी कि दूसरा पार्ट में अगली क्वेश्चन जो भी होगी भी आए समझेंगे। ठीक है, और समझ में आ जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोबारा वीडियो मिल सके।